सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं। सात संगत जी, हमारी तरह एक सत्संगी था जो कि सेवा सत्संग सिमरन करता था, जिससे संगतों में आकर के सेवा करने का बड़ा आनंद आता था। उसे बड़ी खुशियां होती थी कि वो आए और सेवा करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो। सत्संगत जी, यूं तो वो सत्संगी एक बड़े पोस्ट पर था। सत्संगी जो था वो एक अच्छी खासी नौकरी करता था, बड़े पोस्ट पे था, ऊंचे, जैसे कि कोई ऊंचा पोस्ट होता है वैसा उसका जॉब था। लेकिन संगतों में आकर के एकदम समर्पण कर देना खुद को और सेवा करना, उसे बहुत ये चीज में आनंद आती थी। सत्संगत जी, कई लोग अगर उस पोस्ट पर पहुंच जाए तो उनमें एक अकड़ आ जाती है, उनमें एक अहंकार आ जाता है कि मैं इतने ऊंचे पोस्ट पर हूं, इतनी अच्छी मैं कमाई करता हूं, मैं क्यों करूं। लेकिन सत्संगत जी, ये सत्संगी काफी समर्पण भावना से संगतों में आया करता था और सेवा करता था। अब एक दिन सत्संगत जी, उसे सेवा मिलती है। एक गांव में संगत चल रही थी और उसे सेवा मिलती है वहां पर कि तुमको कुएं में से पानी निकाल करके लाना है और प्याऊ की सेवा करनी है, सभी को पानी पिलाने की सेवा तुम्हें करनी है। सत्संगत जी, वो जो सत्संगी था वो तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद आ रहा था उसे कि मुझे सेवा मिली है, मुझे गुरुजी ने सेवा दी है, ये सेवा मैं बड़े खुशियों से करूंगा। और सत्संगत जी वो वैसा ही कर रहा था। वो जाता कुएं के पास, वहां से पानी निकाल करके लाता और सभी को पानी पिलाने की, पानी देने की सेवा कर रहा था। सत्संगत जी, लेकिन उसी कुएं के पास जो गांव वाले थे वो आए हुए थे और सभी ये देख करके काफी उसका मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं, कुछ उस पर बहुत हंसते हैं कि इतना बड़े पोस्ट पर हो करके, इतनी अच्छी कमाई करते हुए भी ये सत्संगी, ये आदमी आकर के यहाँ कुएं में से पानी निकाल करके लोगों को पिला रहा है, जबकि इसकी इतनी अच्छी कमाई है, ये इतने ऊंचे पोस्ट पर है, इतने ऊंचे ओहदे पर है कि ये चाहे तो नौकर चाकर रख करके काम करवाए, लेकिन ये है कि कुएं से पानी निकाल रहा है और जा करके सबको खुद पिला रहा है। सत्संगत जी, लोगों में यही सब बात चलती, कुछ उस पे हंसते, कुछ उसकी निंदा करते, कोई चुगली करता, कोई ये आपस में ही बात करता, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। सत्संगत जी, लेकिन ये सत्संगी सभी के बातों को नजरअंदाज कर करके सेवा कर रहा था, सभी बातों को छोड़ देता वहीं और अपने इस गुरु के दिए हुए सेवा को पूरा कर रहा था, गुरु के आए हुए आदेश को पूरा कर रहा था। सत्संगत जी, ये भावना देख करके गुरु भी बड़ा खुश हुए कि ये है सच्चा सत्संगी जो कि लोगों की बातों में ना आ करके अपने सेवा को सच्चे मन से निभा रहा है। इससे नहीं लेना देना है लोगों से, बाकी समाज से, अपने आसपास के परिसर से, इसे इसका सद्गुरु मिल गया है, इसका और उसका नाता ही जुड़ गया है। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संगत जी, यही भावना हमारे अंदर भी आनी चाहिए। कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि घर पे इनसे काम नहीं होता है, घर की एक काम नहीं करते और यहाँ आकर के ये सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ताने सत्संगत जी हमारे आसपास के लोग मारते हैं कि इनसे घर काम नहीं होता, यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता वैसा कर रहे हैं, या ऐसा है क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संगत जी बातें सुनने के लिए समाज तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे, लेकिन हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें इस सद्गुरु से लेना है। क्योंकि सत्संगत जी, हम उसके साथ जुड़े हैं, हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। लोग तो चुगली भी करेंगे, बुराई भी करेंगे पीठ पीछे, लेकिन उस बातों को ध्यान नहीं देना है। सद्गुरु का आदेश जो आया उसका ज्यों का त्यों पालन करना है, जैसा उसने कह दिया एक पत्थर की लकीर के समान। सत्संगत जी, वैसा हमें रहना है।
हमारा जीवन साथ संगत जी शक्कर की भांति होना चाहिए। गुरु ने 3 तत्वों को लेकर के हमें समझाया है कि कई सत्संगी का जीवन ऐसा होता है रुई के भांति। जैसे कि रुई पानी में जाती है। पानी क्या है? हमारा सत्संग है, हमारी संगत है, हमारी सेवा सिमरन है, वो पानी है। और रुई सत्संगी है। कुछ वैसे सत्संगी होते हैं जो कि जब तक पानी में है, भीगे हुए हैं, पानी से निकलने के बाद कुछ टाइम तक उसका असर रहता है, फिर पानी सूख जाती है और वो रुई वापस रुई बदल जाती है। वैसे ही साथ संगत जी कुछ सत्संगी होते हैं जो कि जब तक संगत में रहेंगे, जब तक उनका हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उनका चाल चलन काफी अलग रहेगा और बाहर निकलते फिर बदल जाते हैं। साथ संगत जी दूसरा उदाहरण दिया कि कुछ सत्संगी पत्थर के समान होते हैं। पत्थर जो कि पानी में है, गीला है, बाहर निकला तुरंत सूखना चालू हो जाता, जरा समय नहीं लगती उसे वापस अपने मूल भाव में आने के लिए। लेकिन साथ संगत जी गुरु बताते हैं कि हमें एक शक्कर के भांति सत्संगी होना चाहिए। जो भी सत्संगी उन्हें शक्कर के तरह होना चाहिए। पानी में एक बार घुल जाए तो चाहे तुम कुछ भी कर लो उसमें से नहीं निकल पाएगा। साथ संगत जी ऐसा जीवन हमें जीना है, ऐसे जीवन हमें व्यतीत करना है। साथ संगत जी इतने शब्दों से दास क्षमा चाहेगा। विचार अच्छा लगे हो तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।